आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा शमूएल 23वां अध्याय वचन 1 से 12। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं। यिशै के पुत्र की यह वाणी उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल न हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी योशेब्यशेबेत जो सरदारों में मुख्य था। वह एस्नी अदोनी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोदी दोदे का पुत्र एलियाजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई।